स्वागत किया जाएगा। सभी संत समाज मिलके सभी संतों के चरणों में निवेदन है, श्री भागवत राष्ट्राय इदं न मम के इस महायज्ञ में सम्माननीय भागवत जी का जो उद्बोधक आहुति प्रदान की, कुछ एक मिनटों के लिए आप सभी सज्जनों को निवेदन है, स्वागत करिए। मोहन स्वामी ईश्वरदास जी महाराज सतना से ही इस धर्म मंच को सुशासन धर्म की पूज्य बेद भगवान की दीप प्रज्वलित उपरांत संतों के साथ श्री सम्मान जी के साथ विराजमान हमारे शांति ब्रह्म शांति 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 परम पूजनीय सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर श्री मोहन मधुकर राव भागवत जी का इस धर्म मंच से तो उसने कहा, सम्राट क्या कहते हो, खाली हाथ आया खाली हाथ जा रहा हूं, इतना सारा जमा किया, यहीं छोड़कर जाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है? अब अमीर आदमी बन गया, पैसा बहुत है, सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन उससे उसका समाधान नहीं होता। अब जनमान्यता मिलनी चाहिए, इसलिए फिर धीरे से राजनीति में जाकर खड़े होकर चुनकर लोग हमको सम्मान दी इस अपेक्षा से प्रयास करते हैं। वहां गए तो उससे समाधान नहीं होता, चुन के आ गए, अब मिनिस्टर बनना चाहिए, मिनिस्टर बनना है तो और उसके ऊपर जाना चाहिए। ये सतत चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि शरीर मन बुद्धि के खिंचाव होते हैं। शरीर को इंद्रियों का सुख चाहिए, मन को भावना का सुख चाहिए, और बुद्धि को बुद्धि की भी सुख चाहिए। और ये तीनों एक साथ प्राप्त हो, इसका रास्ता नहीं है कोई। क्योंकि जिस दर्पण को हम देखते हैं भौतिकवाद के, उसमें ये सब अलग अलग दिखाई देता है। फिर मैं सुखी हूं, बाकी दुनिया दुखी है तो भी मैं दुखी हो जाता हूं। मेरा विकास हो गया लेकिन मेरा पर्यावरण खराब हो गया तो भी मैं दुख में पड़ता हूं। ये तीनों एक साथ कैसे प्राप्त हो, तीनों की उन्नति, तीनों का विकास, इसका कोई रास्ता मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरा दर्पण है भौतिकवाद। एक बार ऐसे हो गया, एक बालक, अबोध बालक सुबह उठ के रोने लगा। माता ने पूछा क्या हो गया? उसने कहा मेरे टुकड़े हो गए। अरे भाई तेरे टुकड़े क्यों हो रहे? तू है ना भला खासा, रो रहा है ना? नहीं नहीं मेरे टुकड़े हो गए, पिता दिया है, मेरे टुकड़े हो गए। सब आए, उनको बताया मेरे टुकड़े हो रहे, इसलिए मैं रो रहा हूं। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि ये इसको पूछो पहले सुबह से क्या क्या किया। तो उसने कहा कि मैं जग गया था, उसके बाद दर्पण देखा तो मुझे ध्यान में आया कि मेरे टुकड़े हो रहे, मेरा चेहरा छिन्न विच्छिन्न हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि वो दर्पण दिखाओ। तो दर्पण टूटा था, इधर उधर से क्रैक हुआ था। अब जो भी उसमें अपना चेहरा देखेगा, उसको चेहरा टूटा हुआ ही दिखेगा। तो
तो बालक को अपना चेहरा टूटा हुआ दिखा, रोने लगा। डॉक्टर ने कहा अच्छा दर्पण लाओ। दूसरा एक अच्छा दर्पण लाया, वो उसको दिखा दिया, देख। तो दर्पण अच्छा था तो इसलिए पूरा चेहरा दिखा, तो उसका रोना बदल गया। आज हम लोगों की स्थिति ऐसी है, हम एक टूटा हुआ आईना देखकर अपने आप को अलग मान रहे हैं। स्वामी जी ने कहा ना, एकता चाहिए। झगड़ा क्यों है? एकता तो है, वो सत्य है। वही हम चाहे जितना अपने आप को किसी भाषा का, किसी संप्रदाय का, किसी बात का कहे, लेकिन सत्य बात यह है कि हम सब लोग एक हैं, हम सब लोग हिंदू हैं। लेकिन एक चतुर अंग्रेज हमारे यहां पर आकर लड़ाई करके हमको जीत के हम पर राज्य करके गया। उसने हमारे हाथ का जो दर्पण था आध्यात्मिकता का, वो निकाल दिया और हमको भौतिकवाद का दर्पण थमा दिया। वो टूटा दर्पण थमाया और तब से हम आपस में अपने आप को अलग मानकर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े करते हैं। हम एक है, ये कब हमको दिखाई देता है? एक अच्छा दर्पण चाहिए और उसमें हमने अपना रूप देखना चाहिए। ये गुरु की महिमा है। गुरु हमको अपना स्वरूप दिखाते हैं, मेरा रूप नहीं, स्वरूप। मैं मान रहा हूं, मेरा अहंकार है। क्योंकि आप सब लोगों को यहां बैठे, मैं भी खड़ा होकर बोल रहा हूं, ये लोग यहां बैठे, सबको ये बोध है। पूछना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता। किसी ने पूछा तो ध्यान में आता है। हम बैठे हैं बिना सोचे, बिना समझे, बिना पूछे, हम ये मान रहे कि हम है। लेकिन हम ही यानी हम क्या मान रहे हैं कि मैं हूं, हाड़ मांस का ये शरीर, यहां बैठा हूं, सुन रहा हूं, ये खड़े हैं, बोल रहे हैं। हर एक को अपना अपना बोध है, मैं हूं। लेकिन मैं क्या हूं, ये किस दर्पण में देखना? अगर भौतिकवाद के दर्पण में देखेंगे तो वो तो आपको बताएगा कि सब अलग अलग है, किसी से कोई मिला नहीं, और इसलिए सबका स्वार्थ अलग अलग है। अपना अपना स्वार्थ पूरा करो, बाकी लोगों का क्या होता है उसकी चिंता मत करो। सब अलग है, शरीर मन बुद्धि अलग है, व्यक्ति समाज और सृष्टि अलग है, अर्थ काम धर्म मोक्ष सब अलग अलग है। एक को चाहिए तो बाकी तीन को छोड़ो। हम उस दर्पण को छोड़ दें, हम अपना आध्यात्मिक परंपरा वाला दर्पण देखेंगे तो हमको ध्यान में आएगा कि ये अलग अलग नहीं है, ये सब साथ है, सब मिलकर अस्तित्व है। और एक का विकास जब सबका विकास करता है तो फिर विकास होता है। एक का सुख जब सबके सुखों को लाता है तब सुख होता है। ये दर्पण हमको दिखाने वाले कौन है? वो हमारे गुरु है। ये व्यक्ति के जीवन में भी सत्य है, ये समाज के भी जीवन में सत्य है। अपना अहंकार छोड़ दो, अपने स्व को जानो। अहंकार और स्व, इसमें फर्क है। गुरु अपने अहंकार को मिटाकर हमको स्वबोध कराते हैं। तो एक व्यक्ति जब जानता है कि शरीर मन बुद्धि तो मेरी ही कल्पना से बने हैं, जिससे बने हैं वो आत्मा मैं हूं और मैं सर्वव्यापी हूं, सबके साथ मिला हूं मैं। अभी विज्ञान भी कहता है कि सभी सृष्टि का अंतिम स्वरूप है बोध, कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस एक व्यक्ति में, एक वस्तु में मर्यादित नहीं, एक आकार में, एक रंग में मर्यादित नहीं है। वो नॉन लोकल है, वो सर्वत्र है और पहले से है, उसी से सब निकला है। ये विज्ञान भी कहता है, जो वेदों में कहा है, सर्वम खलु इदं ब्रह्मम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मम।
जो हमारे अहंकार के कारण गलत बोध में हम पड़े हैं कि मैं हूं और मेरा कुछ अलग है। स्व के बोध में जाते हो तो ध्यान में आता है कि मैं हूं, सारी दुनिया है, हम एक ही है और हम सबके अस्तित्व जुड़े हैं, एक दूसरे से हम जुड़े हैं, अकेले आगे नहीं भाग सकते, हम सबको साथ ही जाना है। अब यह मनुष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, राष्ट्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो संबंध ये है, संघ का काम हम करते हैं वो भौतिक क्षेत्र में है, धर्म है जो अर्थ कामों को नियंत्रित करता है, समाज को जोड़कर चलाता है, समाज की उन्नति करता है, उसको टूटने बिखरने नहीं देता। ये थोड़ा भौतिक है, लेकिन धर्म के भौतिक विचार का आधार आध्यात्मिकता है। सत्य, करुणा, शुचिता, तपस के मूल्यों पर धर्म आधारित रहता है। और ये तपस, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, ये मूल्य इसलिए है कि उसके पीछे जो आध्यात्मिकता का सत्य है वो है सर्वम खलु इदं ब्रह्मम अहम ब्रह्मासि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। हम सब एक है। मेरा करना मेरे लिए तो परिणाम करता ही है, सबके लिए परिणाम करता है। मैं सही चलता हूं, मेरा भी भला होता है, बाकी सबका भला होता है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे स्वार्थ के होड़ में मैं भटक जाऊंगा तो मैं मेरा भी नुकसान करूंगा, सबका नुकसान करूंगा। और सबके लिए मैं अपने स्वार्थ पर संयम रखूंगा तो मैं अपना भी भला करूंगा, सबका भी भला करूंगा। ये बोध प्राप्त होता है उस आध्यात्मिकता से। भारत का अस्तित्व उस आध्यात्मिकता के कारण उदित हुआ और उस आध्यात्मिकता पर आधारित धर्म संपूर्ण विश्व को देने का कर्तव्य भारत को ईश्वर ने